हेलो गाइस। तो कुछ लाइंस मैंने 10th क्लास में लिखी थी अपने एक स्टेज प्ले के लिए, लेकिन वो मैं नहीं कर पाया था क्योंकि थोड़ा नर्वस था उस टाइम पे। और वो लाइंस आज मुझे इस डायरी में मिली है, तो मैं आप लोग को पढ़ के सुनाना चाहता हूँ, जो मैंने अपने पिता के लिए लिखी थी, अपने पापा के लिए लिखी थी। और आप लोग को पसंद आएगा, एक बार सुनिए। नन्ही सी आंखें और मुड़ी हुई उंगलियां थी, यह बात तब की है जब दुनिया मेरे लिए सोई हुई थी। नन्ही सी आंखें और मुड़ी हुई उंगलियां थी, यह बात तब की है जब दुनिया मेरे लिए सोई हुई थी। नंगे से शरीर पर नया कपड़ा पहनाता था, घर में भूख के वांदे थे, लेकिन फिर भी मेरे सपने सजाता था। अपने खुद के सपने अधूरे थे पर मेरे सपने सजाता था। वह सपना मेरे लिए तब बुन रहा था जब दुनिया मेरे लिए सोई हुई थी। वक्त कटा, साल बढ़ा, फिर भी सब अनजान था। मैं फिर भी उनकी जान था। भले रात में बिछौना गीला कर दूं, फिर भी मैं उनकी जान था। वक्त से हारा था, दुनिया से हारा था, पर एक पिता ही था जिसने रोते हुए भी मुझे संवारा था। अल्फाजों से तो गूंगा था मैं, पर वह मेरे इशारे समझता था। मैं खुद हैरान था, अभी आ भी नहीं निकला मेरा, और वह मेरे मन को पढ़ लेता था। घर से वह निकल न जाए, कदमों पर उनकी नज़र में रखता था। मुद्दे तो हजार थे बाजार में उसके पास, लेकिन कब ढल जाए सूरज उसका उनको इंतज़ार था। और मैं भी दरवाजे की चौखट को ताकता रहता था। जब होती थी दस्तक तो खिड़की से झांकता रहता था। तब मैं दूर से चिल्लाता था, वो भी इशारे बन पाए, वो करके मैं उन्हें अपने करीब बुला रहा था। वो छोड़ छाड़ सब कुछ मुझे सीने से लगाता था, कभी हवा में उछालता, कभी करतब दिखाता था। मेरी एक मुस्कान के लिए कभी हाथी तो कभी घोड़ा बन जाया करता था। वह मेरा पिता ही है जो बिन लफ्ज़ों के मेरे हर ख्वाब को समझ जाया करता था। लेकिन अब मैं जवानी की दहलीज में कदम रखने लगा था, उनकी कुर्बानियों को, उनका कर्ज समझने लगा था। मुझे चोट लगे या मेरे तपते बुखार में रखे माथे पर पट्टियां हो, मेरी हर जिद के आगे वह झुक जाया करता था। वो बचपन था, वो गुजर गया, वो रिश्ता था, वो सब कुछ गया। मैं इस कुर्बानी के बोझ को उठा ना पाया, इसलिए वो शहर में कहीं दूर छोड़ आया। नया शहर था, नए शहर की हवा मुझ पर चढ़ने लगी थी। मेरे बाप की हर नसीहत मुझे बचपना लगने लगी थी। काम जो मिल गया था, पैसे जो आने लगे थे, क्या मतलब है पापा आपको, यह सोच मेरे अंदर आने लगी थी। वह जो इस दुनिया का कर्जदार बन चुका था, उनसे मैं अब ये सवाल करने लगा था कि क्या ज़रूरत है आपको। मैं यह सवाल करने लगा था। अब घड़ी का कांटा फिर पलट चुका था। कल तक किसी का बेटा था, अब किसी का बाप बन चुका था। मैं हसरतों का स्वेटर मैं भी बुनने लगा था। कल क्या करेगा मेरा बेटा, अब मैं भी यही सोचने लगा था। अब ना कोई अपना था, ना कोई पराया था, अब बस वही एक सपना था। तब मुझ में एक जज्बात उभरने लगा था, जिस जज्बात से मैं हमेशा अनजान था, कि कल क्या गुजरी होगी मेरे पिता पे जब मुझे ये सब समझ आने लगा था। वह बेइंतहा मोहब्बत होता है बाप, जिन्हें लफ्ज़ों में ना कहा जाए, जिन्हें कलमों से ना लिखा जाए, वो होता है बाप। जो रोते को भी हंसा दे, जो खुद को मायूर बना के तुम्हें खड़ा कर दे, वो होता है बाप। अभी वक्त बचा है कुछ खास तुम्हारे पास, तब तक जब तक बाप का साया तुम्हारे साथ होगा। और अगर जन्नत के तलबदार हो तो सीने से लगा लेना उनको, क्योंकि कल वही जन्नत का सरदार होगा। सब गिले शिकवे मिटाकर चिपक जाना उनको, क्योंकि आज तो वह तुम्हारा बाप है, पर कल तुम्हारे साथ ना होगा, कल तुम्हारे साथ ना होगा। अब इन पूरी स्टोरी को मैं कोई शीर्षक नहीं दे पाया, क्योंकि मैं अपने पिता को शब्दों में शायद बयां ना कर पाया। पसंद आया हो तो लाइक कर दें और झप्पी डालो यार अपने पापा को।